सेल्स टैक्स रूल्स में बहुत मेजर चेंजेस की गई हैं। SRO 350 इशू किया गया है, जिसमें 3 सेगमेंट्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहला सेगमेंट है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, दूसरा सेगमेंट है सेल्स के हवाले से और तीसरा सेगमेंट है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के हवाले से। हम तीनों सेगमेंट्स को कोशिश करेंगे कि ब्रीफली इस तरह एक्सप्लेन कर दें ताकि जो क्वेश्चंस लोगों के जनरेट हो रहे हैं इस हवाले से वो एड्रेस हो सके। रजिस्ट्रेशन के हवाले से आप लोग जानते हैं कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक ऑर्डर जनरेट हो जाता था सेक्शन 14 का। अब इन्होंने उसको कंडीशनल कर दिया है प्री वेरिफिकेशन फ्रॉम LRO यानी लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ। तो अब आपकी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन पहले वेरिफिकेशन होगी लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से और उसके बाद आपका सेल्स टैक्स ऑर्डर जनरेट होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो SRO है पर्टिकुलरली इसमें 3 लोगों को एड्रेस किया गया है बिजनेस सेक्टर में, सोल प्रोप्राइटर, AOP और सिंगल मेंबर कंपनी। तो यानी ये 3 लोग जो कि नॉन मैन्युफैक्चरर भी होंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरर इसमें शामिल नहीं हैं। ये 3 लोग मेन एड्रेस किए गए हैं इस SRO में। उसके साथ साथ इन्होंने मैंडेटरी किया है कि आपने अपनी बैलेंस शीट भी देनी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी आप बताएंगे कि हम कितने सरमाए से काम कर रहे हैं। इसकी थ्योरी ये क्यों डाला गया, ये इसके पीछे एक हिस्ट्री है। देखिए होता क्या है, बाज़ औक़ात आपके कैरी फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में खड़े हो जाते हैं, आपके रिफंड्स बड़ी तादाद में जनरेट हो जाते हैं, लेकिन आपके पास उतना सरमाया नहीं होता, कैपिटल डिक्लेयर्ड कम होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने के लिए, रोकने के लिए, ख़ास तौर पे वो बिज़नेस जो कि सेल्स टैक्स में, जिसको ये फेक एंड फ्लाइंग बिजनेस कहते हैं, उसको रोकने के लिए इकदाम किया गया है। ये बैलेंस शीट ना सिर्फ नई रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना लाजमी है, बल्कि जितने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं इन्हीं 3 सेक्टर्स के नॉन मैन्युफैक्चरर, वो भी विद इन 30 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ दिस SRO फाइल करेंगे अपनी बैलेंस शीट, जो कि डेट 6 अप्रैल 2024 बनती है। यानी 6 अप्रैल 2024 से पहले हर रजिस्टर्ड पर्सन जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, इंडिविजुअल, AOP और सिंगल मेंबर कंपनी नॉन मैन्युफैक्चरर, वो 6 अप्रैल से पहले अपनी बैलेंस शीट लाजमन फाइल करेगा। इसके साथ एडिशनल इन्होंने बायोमेट्रिक, आपको याद है कि एक सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन में बायोमेट्रिक हुआ करती थी, उसको मैंडेटरी कर दिया है सालाना। अब हर साल जुलाई में हर इंडिविजुअल को, AOP के मैनेजिंग पार्टनर को और सिंगल मेंबर कंपनी के नॉन मैन्युफैक्चरर जो लोग हैं उनको अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगी। इसके बाद कंडीशन लगाई गई है कि अगर आपकी सेल्स आपके कैपिटल से 5 टाइम्स ज़्यादा होगी तो उसके लिए आपको कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल 10 लाख है और आप सेल्स करना चाहते हैं 70 लाख, 80 लाख या 1 करोड़, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको पहले कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप कर ही नहीं सकेंगे, लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसमें फिर आप अपना मैकेनिज्म बताएंगे ना कि आप ये किस तरह से कर रहे हैं, कैपिटल से ऊपर जा रहे हैं। हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में पेएबल खड़ा हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में रिसीवेबल खड़ा हो, वो एक लोन हो आपका, कुछ भी हो सकता है। तो उसको वो वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आपको अलाउ की जाएगी कि आप अपने कैपिटल से इतने गुना से 5 गुना से ज़्यादा सेल कर सकेंगे। इसके बाद एडिशनल इसमें जो इनपुट के हवाले से चीज़ें डाली गई हैं इस SRO में, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपना जो इनपुट क्लेम करते हैं, यानी आपका सप्लायर नेचर C में जब फाइल करता है आप अपना इनपुट क्लेम करते हैं और अपनी रिटर्न जमा करवा देते हैं। अगर आपका सप्लायर उसी महीने में रिटर्न फाइल नहीं करता तो वो आपकी इनवॉइसेस डिलीट हो जाएंगी। इससे पहले ये इसमें आपके पास टाइम था नेक्स्ट मंथ 10 तारीख तक, अगर वो अगले महीने की 10 तारीख तक भी करता था तो वो इनपुट डिसअलाउ नहीं होता था। अब वो इनवॉइसेस ही इन्होंने कहा डिलीट हो जाएंगी। यानी आपको अपने सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना है कि वो अपनी जब सेल्स डिक्लेयर करे नेचर C में, उसके बाद टाइमली विद इन द मंथ अपनी रिटर्न लाजमी फाइल करे। अगर वो अपनी रिटर्न विद इन द मंथ फाइल नहीं करेगा तो आपकी इनपुट इनवॉइसेस डिलीट हो जाएंगी और उसका टैक्स आपको खुद जमा करवाना पड़ेगा। इसको इस तरह से समझ लीजिएगा कि ये रिटर्न एक तरह से आपकी प्रोविजनल रिटर्न होगी, यानी आप जो सेल्स टैक्स रिटर्न बनाएंगे वो प्रोविजनल रिटर्न होगी अनटिल एंड अनलेस आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। तो ये इनपुट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से इन्होंने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को भी कंडीशनल कर दिया है। कमिश्नर की अप्रूवल भी चली गई है। कमिश्नर अप्रूवल देगा तो आप डेबिट या क्रेडिट नोट इशू कर सकेंगे, उसके बगैर आप ये इशू नहीं कर सकते। तो मुख्तसरन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि SRO 350 इसमें 3 सेगमेंट्स को एड्रेस किया गया है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के साथ चली गई है, बैलेंस शीट देना लाजमी कर दी गई है। उसके बाद आपकी सेल्स के हवाले से लिमिट है
कि आप अपने कैपिटल की 5 टाइम्स से ज़्यादा सेल विदाउट अप्रूवल फ्रॉम कमिश्नर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आपकी इनपुट के हवाले से चीज़ें आ गई हैं कि आपकी इनपुट एडजस्टमेंट एक तो कंडीशनल हो गई है कि आपके सप्लायर को अपनी रिटर्न फाइल करना लाजमी है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कमिश्नर की अप्रूवल के साथ चले गए हैं, और बैलेंस शीट देना लाजमी है एग्जिस्टिंग के साथ साथ न्यू को भी, यानी नए ने तो देनी ही है, उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी देना लाजमी है। और ये SRO अप्लाई कर रहा है इंडिविजुअल्स पे, AOPs यानी पार्टनरशिप्स पे, और सिंगल मेंबर का। तो ये बेसिकली इस SRO का मुख्तसर तारुफ था। थैंक यू।